ये उन्नाव से करीब 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं और यहाँ पे लिखा है 500 मीटर पे टर्न है गंगा एक्सप्रेस वे का। कानपुर की साइड से उन्नाव से आए हैं बाय द वे, नॉट फ्रॉम द लखनऊ साइड। सो अब हम गंगा एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब पैसे लगते हैं। यहाँ पे 14 तारीख तक फ्री था, लेकिन तब तक टाइम नहीं मिला आने का। लिख सकते थे यहाँ पे अब आराम से कि किधर जाता है रास्ता, बंदा समझ ही नहीं पाए कहाँ जाना है। बस गंगा एक्सप्रेस वे पे आ जाओ। फर्स्ट टाइम ऑन गंगा एक्सप्रेस वे, लेट्स सी हाउ इट इज़। पहला टोल आ गया, गडकरी जी हैप्पी सी। तो भाई पैसे दे दिए गए हैं, कितने हैं वो थोड़ी देर में SMS आ जाएगा। बट यहाँ तो नहीं कटेंगे, यहाँ तो सिर्फ एंट्री दी होगी ना, कटेंगे एग्जिट पे। हाँ, ये है व्यू गंगा एक्सप्रेस वे का। गाड़ी उछल तो नहीं है अभी तक, लेकिन 100 के ऊपर चलाएंगे तब पता चलेगा। और यहाँ पूछना होता है आपने मेरठ साइड है कि नहीं, क्योंकि वी आर गोइंग टूवर्ड्स मेरठ। सामने लिखा है लखनऊ 103, कन्नौज 99, मेरठ 429। स्पीड लिमिट नहीं दिख रही कहीं, कैमरा भी कुछ नहीं बताया। 7-8 किलोमीटर हाईवे के हुए हैं, अभी तक कोई स्पीड लिमिट का मार्कर नहीं मिला है। विनय जी इज ट्राइंग टू चेक ऑन गूगल इफ़ यू कैन फाइंड व्हाट इज़ द स्पीड लिमिट। और मेरी गाड़ी की स्पीड इस टाइम 100 टच कर रही है बेयरली। और आप कैमरे को देख रहे होगे, हाँ 120 की लिमिट है। चेक करें, कैमरे को देख रहे होगे आप कि इट्स नॉट दैट स्टेबल। सो मोर और लेस मतलब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जितना बुरा नहीं है, उसमें तो गड्ढे हैं लिटरली, बट उतना स्टेबल है नहीं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल वो जयपुर वाला है। एंड अभी तक का एक्सपीरियंस ये है, मे बी आगे जाके और बेटर हो जाए, लेकिन उतना स्टेबल है नहीं। मैं सेंटर लेन में चल रहा हूँ, विच इज़ द मोस्ट जस्टिफाइड लेन टू बी इन। बैरिकेडिंग लेफ्ट राइट पे ठीक है, बीच में डिवीजन नहीं है, ठीक है, स्टेबल है। मतलब उतना स्टेबल नहीं है जितना आई वुड से यमुना एक्सप्रेस वे, बट नॉट बैड। मतलब पानी नहीं पी सकते चलते हुए बिना मुंह लगाए, लेकिन स्टिल 100 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। एंड थोड़ा मतलब 120-130 ड्राइव करते हुए भी, स्पीड लिमिट से ऊपर जाते हुए भी कहीं कहीं कंपन है, इफ़ यू कैन सी। बाकी मोर और लेस स्टेबल है, बट एज आई सेड अर्लियर, आई रिपीट सेम कि यमुना एक्सप्रेस वे वाली बात नहीं है। ना तो उतनी लेन्स हैं, अच्छा, और ना ही उतना स्टेबल है। ऑल्दो नॉट एज बैड एज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। अब अल्टीमेटली इसमें नाव से नोएडा तक या गाज़ियाबाद तक जहाँ भी एग्जिट करता है, टोल कितना लगता है वो देखना पड़ेगा। अब आ गया है कैमरा, सो वी विल गो बिलो 120। यस, वी आर बिलो 120। लेट्स सी हाउ मच इट रीड्स अस। 105 पे इसने हमें रीड किया है, कूल। सो आजकल उल्टे भी कैमरे लग गए हैं, मतलब पीछे से भी वो पकड़ते हैं आपको, तो यू गॉट टू बी श्योर के पहले तो ओवर स्पीडिंग करनी नहीं चाहिए अनलेस यू आर इन अ हरी। जैसे मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना है, तो थोड़ी सी कर रहा हूँ, बट मोर और लेस रोड्स आर एम्प्टी। ये बहुत देर बाद कोई 2 कार्स एक साथ मिली है मुझे, वरना बीच बीच में एक आध ट्रक मिले हैं, दैट्स ऑल। भाई साहब 2 आवर्स ऑन दिस हाईवे, वैसे ही है हल्की फुल्की जंप। और एक फ़ीचर अभी याद आया, और बाई चांस एक्सपीरियंस भी कर लिया इस हाईवे का। ये आप जो सुन रहे हो, अगर आप इधर इस कोने पे या उस कोने पे जाओगे नींद में, जैसे कर लेते हैं लोग, तो ये टायर को रगड़ने की आवाज़ आएगी, क्योंकि उस पर रंबल स्ट्रिप टाइप का बनाया है इन्होंने। ये जो बीच में रंबल स्ट्रिप होती थी, ये वाली जो आवाज़ करती है, उसका एक वर्जन है जो पूरे हाईवे पे चल रहा है। सो दैट्स सेफ्टी फीचर। आई होप इट कीप्स पीपल सेफ। ऑल्दो अभी मैप में दिख रहा है कि आगे 1 किलोमीटर बाद कोई कोलिजन हुआ है, बट गूगल मैप पे थैंकफुली कई बार कोलिजन दिखता है, वो होता नहीं है, जस्ट 2 स्टैंडिंग कार्स होती हैं। और एक अच्छी चीज़ और मुझे लगी इस हाईवे की, कि एवरी फ्यू किलोमीटर्स, हर 10-20 किलोमीटर पे इन्होंने कैमराज लगाए हैं उसके साथ, स्पीड गन्स के साथ। सो इवन इफ़ यू आर स्पीडिंग देन यू कंट्रोल योर स्पीड। तो बेसिकली 120 के आसपास आप मेंटेन रखोगे बिकॉज ऑफ दैट। ऑल्दो कई लोगों की आदत होती है बहुत फास्ट चलाते हैं, फिर ब्रेकिंग करते हैं जस्ट बिफोर द कैमरा। आगे कुछ खास ट्रैफिक है नहीं, एज यू कैन सी। टाइम भी ऐसा है दिन का, गर्मी की दोपहर, वीक डे, नॉट इवन अ वीकेंड, तो इतना ट्रैफिक की उम्मीद थी भी नहीं। और प्लस इट्स अ न्यू हाईवे, प्लस इट्स एक्सपेंसिव, जैसा कि लोग कहते हैं। 1800 रुपये बोला गया है फ्रॉम इलाहाबाद प्रयागराज अप अंटिल दिल्ली
नोएडा। सो उन्नाव से आई एम अज्यूमिंग कि करीब 1000 रुपये लगना चाहिए, हो सकता है और ज़्यादा लगे। विल गेट टू नो वंस वी क्रॉस दिस हाईवे। ओहो, ये तो बहुत बुरा है यार, ये प्रॉब्लम है हाईवे की। बुल, यू सॉ द बुल उल्टा जा रहा है, ये बहुत कॉज फॉर कंसर्न हो सकता है। वो कहीं फंस गया है इस हाईवे पे। वो आई होप बीच रोड पे ना चला जाए। ये इन बड़े बड़े कैमरास में जो ऊपर लगे हैं देख रहे होंगे हाईवे मॉनिटर करने वाले। आई डोंट नो हाउ मच केयर दे विल टेक, बट आप इमेजिन करो, इधर बैरिकेड है, पूरी स्लोप है, उधर बैरिकेड है, पूरी स्लोप है। पता नहीं कहाँ से बुल आ गया। आई मीन ये चीज़ें तो मॉनिटर करनी चाहिए इतने फास्ट हाईवेज पे, बिकॉज वो बुल इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी कार से टकरा गया तो वो तो मरेगा ही मरेगा। कार में जो लोग बैठे हैं उनका क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हो। सो या आई गेस ये 3 ट्रक्स खड़े हैं, 4 ट्रक्स, इनको कोलिजन मारना होगा इसने, गूगल मैप ने। कि सीन ये था कि एक गाय के बछड़े की लाश इधर कॉर्नर में पड़ी हुई थी, बछड़े की लिटरली, और उसको एक कुत्ता खा रहा था, और दूसरा कुत्ता इधर सेंटर वाली लेन में उसकी लाश पड़ी हुई थी। दोनों ही, गाय का बछड़ा भी पूरी तरह से इंजर्ड मरा हुआ था, वो कुत्ता भी इंजर्ड मरा हुआ था। इट वॉज क्लियरली शोइंग कि बछड़ा गलती से आ गया हो, जैसे वो बुल आ गया था एंड किसी कार से टकरा के मरा है। एंड देन दिस डॉग ऑल्सो खाने के चक्कर में उसको कार से टकरा के मरा है। वेरी ट्रैजिक। आई मीन ट्रैजिक के साथ साथ दिस इज सो डेंजरस फॉर, आई मीन वो तो मर गए, और जो ड्राइव कर रहे होंगे गाड़ी, पता नहीं उनकी गाड़ी का क्या हुआ। और ताज़ी लाश थी, बहुत विद इन पास्ट 1-2 आवर्स की लग रही थी। सो आई डोंट नो कि जिससे टकराया होगा उसकी गाड़ी कितनी इंजर हुई। विनय जी कह रहे हैं कि यहाँ से आने का रास्ता बहुत इजी है, ऊपर जानवरों के बैरिकेडिंग है नहीं। हाँ मतलब ये पिलर तो प्रॉपर हैं, जो व्हाट यू कॉल इट, बाउंड्री वॉल और व्हाटएवर यू कॉल इट। एक और लाश किसी जानवर की पड़ी है छोटे से। सो या दीज एक्सप्रेसवेज आर वेरी गुड, बट किसी के लिए जानलेवा भी हैं। ये फूड प्लाजा पे आए हैं, लेकिन इसमें कुछ है क्या फूड वूड? हाँ, कुछ आ तो रहा, पानी वानी यानी फूड भी होगा। तो भाई साहब फूड कोर्ट में आ गए हैं यहाँ पे, और ऐसा है माहौल। देखो अभी खाली खाली सा है, 3-4 काउंटर हैं, कुछ मिल रहा है। अमेरिकन भुट्टा मिल रहा है, कुत्ता कह रहा था मैं, बॉम्बे भेल, चना जोर, चाय पराठा, ये वो फलाना ढिमाका। ठीक है, बस मुझे शिकायत बस इसी बात की रहती है कि पेड़ वेड़ क्यों नहीं लगाए जाते। ढेरों पेड़ लगाओ, इतने पेड़ लगा दो, इतने पेड़ लगाओ कि पागल हो जाए पब्लिक। ये हमारी बिल्ली, अब इसको निकाला जाए। तो भाई साहब पीने का पानी का डिस्पेंसर नहीं लगा है, ये तो मैं स्टाफ से मांग के लाया हूँ। तो वो बेसिकली कह रहे हैं पानी ख़रीद के पियो, वरना भूखे प्यासे रहो। भूखे तो नहीं, थोड़ी प्यासे रहो। ये लीजिए। बिल्ली जी एकदम सदमे में है, पानी नहीं पी रही है। पीने का पानी का डिस्पेंसर नहीं लगाया, बड़ी गलत बात है, ख़रीद के पियो। फूड प्लाजा में फूड बहुत हाइजीनिक नहीं लग रहा था। विनय जी ने अभी बताया है। हाँ विनय जी बताइए ज़रा, क्या ऑन कैमरा क्या क्या आपने नोटिस किया फूड के बारे में? जो भी चीज़ें थी सब ओपन थी, उनमें मक्खियाँ भी लग रही थी, कोई भी चीज़ कवर नहीं थी, तो खाने का मन नहीं किया। और वॉशरूम भी अभी इतना क्लीन नहीं है, और काफ़ी सारी गंदगी है। जो फ्लोर भी इतना क्लीन नहीं है, अभी उसको बहुत ही ज़रूरत है इनको साफ़ सफाई की। मैं गया नहीं वॉशरूम, जाता तो रिकॉर्ड करता, बट एनीवे वॉशरूम, पानी, खाना, सब चीज़ें मिसिंग। तो सिर्फ बना देना नहीं, बना के ऑपरेशनल करने का मतलब होता है आप पूरी फुल्ली फंक्शनल ऑपरेशनल करो। ऑपरेशनल होने के बाद फंक्शनल करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बट आई गेस ये सीखते सीखते ही भारत में सीखा जाएगा। जल्दी क्या रहती है यहाँ पे ओपन करने की हर चीज़ को? फटाफट इनॉग्रेट कर दो, बाद में अपने आप हो जाएगा सिस्टम। ऐसे नहीं होना चाहिए, सिस्टम पहले, इनॉग्रेशन बाद में। खैर हम क्या बोले, हम तो गाड़ी ऐसी चला रहे हैं जो पहले लॉन्च हो गई और बाद में कस्टमर पे टेस्टिंग हो रही। कस्टमर बताएगा अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है। सो या अपने यहाँ का सिस्टम ही यही है, पहले लॉन्च कर दो और हम लोग एज गिनी पिग कह लें या बीटा टेस्टिंग के एक्सपर्ट्स कह लें, वो हैं। अब हम बैठ गए एरोप्लेन के कॉकपिट में। नॉट रियली, बट ये पर्टिकुलरली बनाया गया है स्ट्रेच टू लैंड योर फाइटर जेट्स।
एंड हाँ, ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये कितना स्मूथ है, ये भी उतना स्मूथ नहीं लेकिन ठीक है, उससे तो बेटर ही पीछे वाले से मस्त चल रहा है। इस पे एरोप्लेन उतरा करेंगे फाइटर वाले, अगर बाई चांस कुछ वॉर सिचुएशन हुई या कोई कुछ भी हुआ फॉर सम रीज़न, तो इतना स्ट्रिप इन्होंने बनाया है वाइट कलर का फॉर एरोप्लेन्स टू लॉन्च। मज़ा आ रहा है वाइट कलर की रोड पे। 120, 130, 135, ठीक है, इट्स मोर स्टेबल दैन दी अदर वन जिस पे हम अभी चल रहे थे, उससे स्टेबल है। सो या 140 तक तो ये स्टेबलिश ही है, स्टिल कैन बी मोर स्टेबल बट ठीक है। भारत में इतना है, नॉट डिस्काउंटिंग बट स्टिल इतना है तो भी बुरा नहीं है। बीच में वाइट पैचेस आई एम श्योर ये रात में चमकते होंगे टू गाइड दी एयरक्राफ्ट्स। एंड इसी के साथ हमारा अच्छा समय ख़त्म हो गया है और हम वापस एक्सप्रेस वे पे पहुंच गए हैं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले लूंगी, उम्मीदें हंसे दूंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। मैं कब से सोच रहा था गंगा हाईवे क्यों है, क्योंकि गंगा नदी को हम फाइनली दूसरी बार क्रॉस कर रहे हैं। एक बार कानपुर से उन्नाव जाते हुए क्रॉस किया था, बट दैट टाइम आई वाज नॉट ऑन द गंगा हाईवे। अब इधर वापस बदायूं के आगे आने के बाद करीब आई थिंक मेरठ से 60 किलोमीटर पहले आई एम क्रॉसिंग दिस ब्रिज जो कि गंगा नदी के ऊपर से गुजर रहा है। सो आई गेस दैट्स अनदर रीज़न व्हाई इट्स गंगा एक्सप्रेस वे। कनेक्ट्स प्रयागराज टू मेरठ, वो अपनी जगह है, बट गंगा नदी को एक्चुअली क्रॉस भी करता है एटलीस्ट एट वन पॉइंट। अभी तक तो देयर मस्ट बी मोर पॉइंट्स बिकॉज आई डिडंट जॉइन इट फ्रॉम इलाहाबाद। ओह सॉरी, इलाहाबाद से लोग बुरा मान जाते हैं आजकल। प्रयागराज दिल्ली जाने के लिए इस एक्सप्रेसवे के 35 नंबर किलोमीटर पे एग्जिट है। सीधे चले जाते, इस एग्जिट को ना लेते तो हम पहुंच जाते मेरठ। तो मेरठ से पहले 35 किलोमीटर पे ये एग्जिट है इफ़ यू वांट टू गो टू दिल्ली फ्रॉम गाजियाबाद साइड। सो यू टेक दिस एग्जिट, गडकरी जी से एक बार फिर से मुलाकात करो एंड देन एंजॉय। Continue on National Highway 9 for 18 kilometers. Now it will take me through and through to Ghaziabad, then Noida and then onwards to Delhi. तो ये था गंगा एक्सप्रेसवे का सफ़र। आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट इट। ज़्यादातर बातें बता ही दी हैं, जो कमियां हैं वो बता ही दी हैं मोर और लेस। वेल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिपेंड्स विच इंटरनेशनल सिटी और कंट्री यू कंपेयरिंग इट विथ, गुड बैड व्हाटएवर, इन माय ओपिनियन जस्ट लाइक एनी अदर एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया। पैसे कितने लगे फाइनली अभी जब मैसेज आएगा तो वो बता दूंगा। तो वही मैसेज आ गया है, 345 plus 905 is equal to 1250. So this is like 100 rupees more than Yamuna Expressway जो मैं लेता हूँ, उसमें from कानपुर अप until इटावा and then onwards 1170 या 60 रुपए लगते हैं। The distance is about 30 kilometers lesser। टाइम भी थोड़ा उम्मीद है कम लगेगा। टाइम टोटल कितना लगेगा वो शो कर रहा है अराउंड 9 o'clock I had left, so it's showing my arrival to be at around 3 PM, 6 hours। आपने 30 किलोमीटर बचाए और 100 रुपये ज़्यादा दिए। सो एक नाक को आप ऐसे घुमा के पकड़ो या ऐसे पकड़ो, मोर और लेस द सेम थिंग। बट हाँ, कानपुर कैंट में एंड ऑनवर्ड्स आप रहते हो तो आपके लिए गंगा एक्सप्रेसवे इज़ द आइडियल थिंग टू गो टू नोएडा एंड दिल्ली। एंड अगर आप उधर दूसरी साइड रहते हो तो यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे इज़ द राइट वे टू गो टू दिल्ली और नोएडा। टाइम की बचत हो सकती है इधर से जाने में इधर वालों को, टाइम की बचत हो सकती है उधर से जाने में उधर वालों को, बाकी कोई बचत नहीं है। हाईवेज भी सेम है, सिमिलर हैं। सो या आई गेस टेक योर पिक, चॉइस मिल गई अब कस्टमर्स को।
इसी के साथ दिल्ली 55, बुलंदशहर 38, पलवल 108। पलवल जाना नहीं है, गुड़गांव वालों को हाँ एनीवे गुड़गांव वाले जाने। सो नाउ वी आर just taking this highway going to Delhi. That's all from me, Sid, signing off. See you, Ahwa.